महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, आज हम बहुत बुरे वक्त से होकर गुजर रहे हैं। शायद 100 सालों में ऐसा बुरा वक्त किसी ने भी नहीं देखा होगा। हालांकि 100 साल इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा माना जाता है कि हर 100 साल में इस तरह की एपिडेमिक आता है। ये हमारी मूर्खता है कि पिछले 400 सालों के इतिहास को देखकर हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सन 1700, 1800 और 1900 के 20वीं सदी में 3 अलग अलग तरह के एपिडेमिक आए, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए थे। हमें 2020 में पहले से तैयार हो जाना चाहिए था, मगर हम नहीं हो पाए। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम ना तो घर से बाहर जा सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं। बहुत भयानक हालत है, पूरी हवा ही प्रदूषित हो चुकी है। ऐसे में मन यही करता है कि काश जल्द से जल्द सारी परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाए, फिर से सड़कों पर लोग चलने फिरने लगे, फिर से बसें चले, फिर से ट्रेन चले, और घर में बैठे बैठे बोर हो गए हम लोग एक बार फिर से निकल जाएं कहीं भ्रमण को, जैसा पहले करते थे। छुट्टियों में कहीं दूर पहाड़ों पर, कहीं दूर समुद्र के किनारे घूम आते थे। काश वो समय जल्द से जल्द आए। और अगर आ गया तो आप कहां घूमने जाएं? जो लोग अकेले हैं वो लोग भी बताएंगे, और जो लोग के साथ कोई है वो भी बताएंगे। मन नहीं करता है सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए और अपने उस प्यारे से अकेले साथी के साथ कहीं दूर जंगल में, पहाड़ों में घूम आए। मगर हां, घूमने जाते समय एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहां पड़ी किसी भी चीज को उठाइएगा मत। खासकर कोई गुड़िया अगर किसी अकेले स्थान पे पड़ी दिख जाए तो बिल्कुल भूल कर भी उसे मत छूइएगा, क्योंकि वो गुड़िया नहीं, आपकी बदकिस्मती का एक पैगाम हो सकता है, आपकी रातों की नींद छीन सकती। और सबसे ज्यादा सतर्क रहिएगा इन फ्री लकी ड्रॉ में ट्रैवलिंग दिलाने वाली संस्थाओं से, क्योंकि क्या पता ये आपको ले जाकर किसी ऐसी जगह पहुंचा दे जहां भयानक सपना आपका इंतजार कर रहा हो। आ गए, देखो वो लोग आ गए, वो सब आ गए। ऐसे ही न जाने कितनी रातें ये मेरे पास आते रहते हैं, मेरी रातों की नींद छीन लेते हैं। उसे गुड़िया मांगते, अरे नहीं है, जा, नहीं है मेरे पास गुड़िया नहीं है। ओफ, नहीं जाओगे तुम लोग, बिना गुड़िया लिए नहीं जाओगे। ठीक है, रुको, दे दो गुड़िया देता हूं, मगर फिर चले जाना। और रीमा, कैसा लग रहा है सेकंड हनीमून? अरे दादा, तुम भी ना एयरपोर्ट पे खड़े राजीव रीमा को उनके मित्र अवधेश ताने दे रहा है। देखो, अच्छे से जाना, अच्छे से लौटना, ठीक है? और बहुत हो गया भाई, फर्स्ट हनीमून, सेकंड हनीमून, अब जल्द से जल्द मुझे चाचा कहने वाला एक ले ही आओ। ओहो, आप तो ना, रीमा के गाल शर्म से लाल हो गए थे। राजीव और रीमा कॉलेज के जमाने से ही दोस्त थे। कॉलेज की दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी। दोनों इस वक्त 2 कॉलेजों में प्रोफेसर।
जिंदगी अच्छी ही चल रही थी कि अचानक एक दिन रीमा ने कंप्यूटर पर एक लॉटरी का फॉर्म भर दिया। उसे पता था ये सब लॉटरीज फेक ही होती है, मगर लॉटरी लग गई। मैक्सिको के एक दूर जंगली प्रदेश की यात्रा का 4 रातें और 3 दिन। बेहद रमणीय जगह थी। हर दिन साइट सीन पर जाने, सुबह शाम खाने पीने सब कुछ की व्यवस्था लॉटरी वाले ही कर रहे थे। मन तो किया कि न जाए, मगर ऐसे मौके बार बार कहां मिलते हैं, इसलिए उन्होंने फॉर्म फिल करके जाना तय कर लिया। आज एयरपोर्ट पे वो वहीं निकलने की तैयारी में थे। अच्छा चलो, तुम लोग के फ्लाइट का टाइम हो गया भाई। फ्लाइट अनाउंसमेंट के साथ साथ वो दोनों निकल पड़े। फ्लाइट आसमान में, अकेले ही सेकंड हनीमून में दोनों साथ रहेंगे ये सोचकर उनके दिल बाग बाग हो रहे थे। फ्लाइट जब मैक्सिको में उतरी तो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आने वाले व्यक्ति को वो ढूंढने लगे। तभी हॉलिडे पैकेज इन के बैनर को पकड़े हुए एक व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया। रीमा बोली, मुझे लगता है यही हमें लेने आए हैं। चलो चलकर पूछते हैं। दोनों पास गए। लेने आने वाला आदमी भारतीय था। आप हॉलिडे पैकेज से? जी। आप मिस्टर मिसेस शर्मा? जी हाँ, आइए, मैं आप ही को लेने आया हूं। दोनों जाकर उसकी टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी चल पड़ी। तुम भारत से हो? राजू ने पूछा। जी हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे मेरा नाम तो संतोष है, मगर यहाँ लोगों ने उसे शैंटू बना दिया है। आप लोग भी शैंटू कह सकते हो। मैं ही आप लोगों का टैक्सी ड्राइवर हूँ। आप लोगों को लेकर जाऊंगा और पैकेज खत्म होने पर एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। ओह, वैसे हम लोग ठहरे कहाँ हैं? जी, बाहर जंगल के बीचों बीच एक होटल है वुड्स नाम से, वहीं ठहरे हैं। बाकी सारी व्यवस्था वही लोग कर रहे हैं। टैक्सी सर्राटे से दौड़ पड़ी। रीमा राजू के सीने में सर रखकर लेटी हुई थी। बाहर मैक्सिको शहर के वातावरण का वो मजा ले रहे थे। एक तरह से सपना ही सच हुआ था। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अचानक ऐसे में ही वो विदेश घूमने आ जाएंगे। वैसे पैकेज 3 दिन और 4 रातों का था, मगर उसके बाद अगर वो रहना चाहे तो अपने खर्चे पर वहां रह सकते हैं। राजीव रीमा ने तय कर लिया था कि 2 दिन और वहां रहकर घूम कर आए, क्योंकि ऐसे बार बार देश भ्रमण के मौके तो नहीं मिलते और ये खर्चा वो आसानी से उठा सकते। वैसे भी दोनों कॉलेज में प्रोफेसर थे, अच्छी खासी कमाई और बाल बच्चों की अभी समस्या नहीं, सो पैसे खर्च करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। फर्स्ट हनीमून में वो आ गए थे, मगर भारत में घूमना और विदेश में भ्रमण करना दोनों अलग ही बात होगी। टैक्सी सर्राटे से शहर से बाहर जंगलों की ओर दौड़ पड़ी। जंगल के शांत वातावरण में टैक्सी की आवाज शहर के चहल पहल कोलाहल से दूर इस इलाके में पहुंचकर दोनों को काफी अच्छा लगा। टैक्सी एक बड़े से लकड़ी के घर के सामने रुकी। जंगल के बीचों बीच ये लकड़ी का घर बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था। वास्तव में यही होटल वुड्स था। अंदर 4-5 परिवार और थे। हालांकि होटल में बहुत सारे कमरे थे, मगर उन कमरों के हिसाब से लोगों की संख्या कम ही थी। रीमा राजू को अच्छा ही लगा। ज्यादा भीड़ चहल पहल उन्हें वैसे भी पसंद नहीं। 2-4 बच्चे भी थे वहां, इसलिए वातावरण हंसी मजाक भरा बना रहता। होटल की तरफ से काफी अच्छा खाना नाश्ता वगैरह दिया जा रहा था। हर दिन सुबह और शाम को सब लोगों को उन्हीं की गाड़ी में साइट सीन के लिए जंगल घुमाने ले जाया जाता था। उस दिन डिनर की टेबल पर बैठकर अचानक एक परिवार से मुलाकात हुई। मिस्टर एंड मिसेस एडवर्ड, जो ब्रिटेन से आए थे।
हेलो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया। बात की शुरुआत राजीव ने ही की। ओह यस यस, वेरी गुड माय सन। योर फर्स्ट हनीमून? नो सर, इट कैन बी आवर सेकंड हनीमून। ओह गुड। बातों ही बातों में उस व्यक्ति ने बताया कि वो लोग हर साल वहां आते हैं क्योंकि वहां आसपास काफी सारे चर्च हैं और ये चर्च उन्हें बहुत आकर्षित करते हैं। एंड व्हाट अबाउट योर चाइल्ड? वो लोग कहाँ हैं? राजीव ने पूछा। चाइल्ड्स वो व्हाट कैन आई से? वो व्यक्ति थोड़ा सा अनमना सा हो गया, फिर बातों ही बातों में बोल पड़ा। एग्जैक्टली बिफोर 3 years we lost our only child एलिशा हियर। उस व्यक्ति ने बताया कि 3 साल पहले जब वो यहाँ घूमने आए थे, यहाँ के जंगलों में उनकी बेटी एलिशा खो गई थी। पुलिस ने बहुत तलाश की मगर ना तो एलिशा मिली और ना ही उसकी लाश। हालांकि नियमानुसार यही मान लिया गया कि एलिशा मर चुकी है, मगर उन दोनों को ऐसा लगता है कि आज भी यहाँ के जंगलों में एलिशा जिंदा है, इसलिए वो हर साल एलिशा से मिलने यहाँ आ जाते। राजीव के मुंह से सहज ही निकल पड़ा। लुक सर, चाइल्ड नेवर लूज देयर पेरेंट्स। एलिशा विल बी ऑलवेज विथ यू हियर और वेयर यू लिव। वो आदमी सुनकर अचानक घबरा गया। नो, एलिशा शुड लीव हियर, वी डोंट वांट हर विद अस। श्री लीव हियर पीसफुली कहकर वो अचानक उठ गए। ओके, वी हैव टू गो, बट वन थिंग आई से यू। व्हाट सर? बी केयरफुल, दिस फॉरेस्ट इज नॉट गुड। व्हाट यू मीन? नथिंग, जस्ट वार्न यू कहकर वो चले गए। राजीव थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। जंगल अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति का कहने का मतलब क्या था? रात को रीमा और राजीव अपने कमरे में थे। रीमा शावर लेने के लिए बाथरूम में गई थी। अचानक फोन की घंटी बज उठी। राजीव फोन रिसीव करने कमरे से बाहर चला गया। बाथरूम से बाहर आके जब रीमा ने राजीव को नहीं पाया तो वो चिल्ला पड़ी, अरे कहाँ गए? सुनो, ओफो, सुनते हो? सुनो। तभी राजीव बाहर से बोला, हाँ बस ये फोन रिसीव करके आ रहा हूं। रीमा पास ही के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बाल संवारने लगी। ड्रेसिंग टेबल की सिर्फ दाहिनी तरफ एक कांच का गेट था जिसके बाहर एक बालकनी थी। बालकनी में खड़े होने पर बाहर जंगल का मनोरम दृश्य देखा जा सकता था। इस वक्त बाहर घुप अंधेरा फैला हुआ था। आज शायद पूर्णिमा के आसपास की कोई तिथि थी, इसलिए चांद की रोशनी बाहर फैली हुई थी। चांद की रोशनी में जहां यह जंगल बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तभी रीमा को ऐसा लगा जैसे बालकनी के उस पार एक बच्ची खड़ी है। चांद की दुधिया रोशनी में उसका शरीर तो स्पष्ट दिख रहा था मगर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने हाथों में एक डॉल पकड़ी हुई। उसकी खिलखिलाती हुई हंसी रीमा के कानों में स्पष्ट आई। कौन है? कौन है? रीमा आश्चर्यचकित हो गई। हालांकि होटल में इस वक्त एक दो रूम्स में कुछ परिवारों के साथ उनके बच्चे भी थे, मगर इतनी रात कोई बच्चा होटल के बाहर घूम रहा है। राजीव कमरे में आकर बोला, क्या हुआ रीमा? राजीव, अभी वहां पर कोई बच्ची थी। अरे इतनी रात के होटल से कोई बच्ची बाहर नहीं जा सकती, मेन गेट तो बंद हो चुका है। मगर मैंने देखा। ओहो, चलो जो भी है रीमा, बड़ी नींद आ रही है, आज दिन भर बड़े थक गए हैं, सो जाते हैं। अगले 1-2 दिन साइट सीन्स और इन्हीं सब में बीत गया। उस शाम दोनों को साइट सीन्स पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए वो होटल में ही रुक गए।
होटल के बरामदे में दोनों बैठे हुए थे, सूर्यास्त का मजा ले रहे थे। तभी शांटू वहां पहुंचा। अरे सर, आप लोग साइट सीन पे नहीं गए? नहीं, यहाँ के साइट सीन उतने मजे नहीं आ रहे, इसलिए हमने सोचा यहीं ठहर जाते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं, कल सुबह मिलेंगे। वैसे आप लोग 2 दिन और रुकने वाले हैं ना? उसके बाद मुझे बता दीजिएगा, मैं एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। हाँ, वैसे होटल में ही रहेंगे और कोई प्लान तो नहीं है ना? नहीं, सोच रहे थे थोड़ा आसपास का जंगल घुमाते, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ। मेरी माने तो जंगल मत जाइएगा, यहाँ के जंगल अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है से क्या मतलब है तुम्हारा? भूत प्रेत है जंगल में। देखो, ये सब बातें मैं नहीं मानता। सर, मैं भी इन बातों को नहीं मानता और ना ही मैं आपसे ऐसा कुछ कह रहा हूं, मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के जंगल अच्छे नहीं है। थोड़ा संभल कर रहिएगा, आगे आपकी मर्जी। मैं किसी भी तरह का अंधविश्वास आपके मन में नहीं डालना चाहता। कहकर शांटू चला गया। राजीव को थोड़ा अजीब लगा। शाम ढलने लगी थी। चारों ओर जंगली पक्षियों के कलरव इत्यादि से वातावरण बहुत मधुर था। जंगल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा पहाड़ था, जिस पर एक चर्च था। चर्च का सिरा हमेशा होटल के बरामदे में बैठने पर दिखता था। अचानक ही रीमा बोल पड़ी, राजू चलो ना, उस चर्च तक चलते हैं। क्या कह रही हो रीमा? देखो, शाम ढलने वाली है, ये लोग कह रहे थे जंगल में जाना सही नहीं है। तुम छोड़ो, दिन के समय चलेंगे। राजू प्लीज, यहीं पे तो है, बस जाएंगे, चर्च देख के आ जाएंगे। मैंने चर्च कभी बहुत करीब से नहीं देखा, इसे पिक्चरों में देखा है। एक बार जब इतनी दूर आए हैं तो चलो ना, देख कर चलते हैं। अरे रीमा, सुनो ना बात। मगर रीमा के आगे राजू की एक न चली। दोनों नाश्ता कर कर जंगल में टहलने निकल पड़े। सच में जंगल का वातावरण बहुत ही मनोरम था। दूर पहाड़ी पर चर्च का सिरा दिखाई दे रहा था। दोनों उसी ओर चले जा रहे थे, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों को आश्चर्य हुआ। जंगल में इतनी सारी गुड़ियाएं क्यों पड़ी हुई हैं? और हर गुड़िया बुरी तरह से क्षत विक्षत, हाथ पांव टूटा, चेहरा फटा, जैसे किसी ने बहुत नफरत से इन्हें इस तरह से किया है। यही नहीं, आसपास के पेड़ों पर भी बहुत सारी गुड़िया बंधी हुई थी। किसी को पेड़ पर रस्सी से बांध दिया गया है, किसी को गर्दन में रस्सी डालकर टंगा दिया गया है। आखिर ये जंगल ऐसा है क्यों? दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मगर थोड़ी देर में धीरे धीरे सूरज की रोशनी ढलने लगी थी। अंधेरा हल्का सा फैलने लगा था। रीमा बोली, राजीव, अंधेरा हो रहा है, आज एक काम करते हैं, होटल लौट जाते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। राजू ने भी कहा, हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था, चलो वापस चलते हैं। मगर जैसे ही दोनों वापस जाने के लिए मुड़े, राजीव को एहसास हुआ जैसे जंगल कुछ बदल सा गया है। वो लोग इधर ही से आए थे ना, मगर ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि वो इधर से आए थे? कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गए? उसने रीमा पर कुछ भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि सुनकर वो डर जाती। मगर मन ही मन वो डर रहा था। मोबाइल निकालकर एक बार होटल वालों को कॉल करने की सोची, मगर मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं था। तभी ऐसा लगा जैसे उनके पीछे से कोई दौड़ कर गया। एक खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज भी आई, जैसे कोई बच्ची। मगर इस घने जंगल में बच्ची कहां से आएगी? रीमा अचानक बोल पड़ी, राजीव ये सब क्या हो रहा है? कौन हमारे आसपास दौड़ रहा है? और जंगल में इतनी गुड़ियाएं क्यों हैं? रीमा, मुझे क्या पता, मैं भी तो परेशान हूं। चलो ना यहां से बाहर। रीमा, मुझे लगता है हम
जंगल में रास्ता भटक गए हैं। अब एक नहीं, एक से ज्यादा बच्चों की परछाइयां उनके आसपास दौड़ रही थी, खिलखिलाती और हंसती हुई। मगर उन परछाइयों में सबसे अजीब बात यह थी कि उनका शरीर की परछाई तो दिखती थी मगर उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बेहद घबराए उठे। राजू बोला, रीमा रीमा सुनो सुनो, दिमाग ठंडा रखो, घबराओ मत। हमें किसी भी हाल में चर्च तक पहुंचना है। वापस होटल हम नहीं जा सकते, चर्च का सिरा दिखाई दे रहा है। हिम्मत करो और चलो। दोनों बेतहाशा पागलों की तरह जंगल में दौड़ते हुए चर्च की तरफ चले गए। पहाड़ पर होने के कारण चर्च का सिरा उन्हें दिखाई दे रहा था, इसलिए रास्ता भटकने का कोई डर नहीं था। दोनों चर्च के गेट पर पहुंचे। बहुत पुराने जमाने का बड़ा सा चर्च था। उसके बड़े से गेट पर वो बेतहाशा दस्तक देने लगे। अचानक अंदर से आवाज आई, कौन है? प्लीज प्लीज गेट खोलिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, प्लीज। दरवाजा खुला। अंदर एक वृद्ध फादर खड़े हुए थे। क्या हुआ? फादर, हम मुसीबत में हैं। हम पास के वुड्स होटल में आए थे, जंगल घूमने निकले थे और लगता है रास्ता भूल गए। ऐसा लग रहा है हमारे पीछे कोई है, हमें यहां पनाह चाहिए। मगर आज तो किसी इंसान के यहां आने का दिन नहीं है, आज तो उनके आने का दिन है। मैं तुम लोगों को यहां पनाह नहीं दे पाऊंगा, वो लोग देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। कौन आने वाला है फादर? दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें एक पल को ऐसा लगा जैसे फादर मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त है। अचानक फादर बोल पड़े, ठीक है मैं चल, पहले अंदर आओ। चर्च में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। पास ही की दीवारों पर बड़ी बड़ी मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में बड़े से चर्च में पूरी तरह से रोशनी नहीं फैल पाई थी, इसलिए कहीं अंधेरा कहीं उजाला का एक बहुत ही भयानक परिदृश्य बना हुआ था। दोनों को अंदर ले जाकर फादर सामने जीसस की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए। माय चाइल्ड, यहां कुछ रातों में वो लोग आते हैं, वो मेरे साथ खेलने आते हैं। हालांकि मैं उनके साथ खेलना नहीं चाहता हूं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। पिछले 60 सालों से उन्होंने मुझे यहां रोके रखा है। बार बार मैंने चाहा यहां से चला जाऊं, मगर उनके खेलने के शौक ने मुझे यहां से जाने नहीं दिया। कुछ रातें छोड़कर वो यहां आते हैं, मुझसे गुड़िया मांगते हैं। मैंने उन्हें गुड़िया लाकर दी थी, मगर उन लोगों को गुड़िया से खेलने का एक बड़ा अजीब शौक है। वो गुड़ियों को तोड़ मड़ोड़ देते हैं। मुझसे भी ऐसी ही टूटी फूटी भयानक गुड़िया मांगते हैं, मगर ऐसी गुड़िया मैं लाके कहां से दूं? फिर भी कुछ तरह से मैंने इंतजाम किए। वो लोग उनसे खेलते हैं और मन भर जाने पर जंगल में फेंक आते हैं। तुमने आते हुए गुड़िया पड़ी देखी होगी। हाँ, राजू बोल पड़ा। उन्हीं का काम है, मगर मैं भी उनकी फेंकी गुड़ियाओं को उठाकर पेड़ में बांध देता हूं। मेरा विश्वास है वो गुड़िया भी रात में जाग जाती हैं और उनके साथ खेलती है, मगर भाग ना जाए इसलिए मैंने उन्हें पेड़ में बांध रखा है। मगर कौन है वो? कौन आता है आपसे मिलने? ये जंगल पहले जंगल नहीं था, पहले यहाँ बस्ती हुआ करती थी। उधर एक बड़ी सी नदी भी है, तुमने देखा होगा।
नदी के आसपास बहुत सारे घर थे। फिर यहाँ पर 3 बच्चों की लाशें मिली। इसने मारा पता नहीं, नदी के पास उनकी लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस हत्यारों को पकड़ ना पाई, मगर उसके बाद से हर रात उन तीनों की आत्माएं यहां भटकने लगी। वो घरों से बच्चों को अगवा करके ले जाती थी अपने साथ खेलने के लिए, और इस तरह से वो अपनी तादाद बढ़ाने लगी। गांव के लोग इस बात से बेहद डर गए और गांव छोड़कर दूर चले गए। धीरे धीरे पूरा गांव वीराना होने लगा और फिर जंगल में बदल गया। पहले ये चर्च बहुत बहुत भीड़ भाड़ भरा होता था, मगर सुनसान हो गया। मैंने भी सोचा यहां से मैं चला जाऊं, मगर वो लोग मुझे जाने नहीं देते हैं। पिछले 60 सालों से उन्होंने मुझे यहां रोके रखा है। हर रात वो मुझसे गुड़िया मांगने आते हैं। वो देखो आवाज आने लगी। सुनाई दी तुम्हें? ऐसे ही रात को मुझे सोने नहीं देते। जा नहीं है गुड़िया नहीं है। अच्छा ठीक है लाता हूँ, मैं लाके देता हूँ गुड़िया। अगर उनकी बातें न मानी, उनके साथ न खेला तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। हाँ, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। आज तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब कहीं अगर उन्होंने तुम्हें भी अपने साथ रखने की जिद पकड़ ली तो। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और उस तेज हवा में चर्च का वो बड़ा सा गेट खुल गया। बाहर की मध्यम चांद की रोशनी, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक में पैदा हुए भयानक से वातावरण में राजीव और रीमा ने देखा बहुत सारे बच्चों की परछाइयां वहां खड़ी हैं, जो खिलखिला रही हैं, हंस रही हैं। तभी अचानक राजीव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज उसके दोस्त का था। हे राजीव, तुम लोग जहां गए हो वो जगह कुछ अच्छी नहीं है। जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन कर और उस जगह के बारे में गूगल में सर्च कर। वहां के जंगलों में पड़ी बदशक्ल गुड़ियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ने मिल रहा है। तुम लोग जरा संभल कर रहना, मैं इसीलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूं। उस दिन के बाद बहुत तलाश करने के बाद भी राजीव और रीमा नहीं मिल पाए। पुलिस ने एक अनक्लोज्ड केस मानकर उनके केस को क्लोज कर दिया।